चतुर भेड़िया। एक समय की बात है, एक वन में 4 मित्र रहा करते थे। भेड़िया, हिरण, भालू और खरगोश चारों मित्र एक साथ ही एक वन में रहते थे। वह अपनी मस्ती में मस्त रहते थे और मज़ा करते थे। उसी जंगल में आराम से अपना जीवन यापन करते रहते थे। वह चारों मित्र एक दिन घूमने के लिए चले जाते हैं और धीरे धीरे एक वन से दूसरे वन में जाते हैं और दूसरे वन से तीसरे वन में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार उसने 2-3 जंगलों की आज सैर कर ली थी। तो दोस्तों, वह शाम के टाइम जब अपने घर लौटते हैं तो लौटने से पहले चारों मित्र एक विचार बनाते हैं कि अपन को एक जगह रुकना होगा और वहाँ पर आप कुछ सोचेंगे और कल के लिए सोचेंगे कि कल क्या करना होगा। तो उनमें से भेड़िया को थोड़ा काम था तो वह जल्दी से वहाँ से चला जाता है और भालू, हिरण और खरगोश एक जगह रुक जाते हैं और आने वाले कल के लिए कुछ प्लान बनाते हैं और वहाँ पर विश्राम करने के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। अब वह तीनों मित्र सोचने लग जाते हैं कि भेड़िया जो अपना दोस्त है वो तो चला गया और अब अपन तीनों ही रह गए। लेकिन सुनो दोस्तों, कल अपन को उस दूसरे वन में चलना है। वहाँ पर शेर ने अपने एक मित्र को मार डाला। तो उस शेर ने कल मीटिंग रखी है और उस मीटिंग में चलेंगे और अपने भेड़िया भैया को भी बुला लेना। इस प्रकार तीनों दोस्तों ने कल मीटिंग में जाने का निर्णय ले लिया और तीनों कहने लगे कि अब अपन को भी अपने घर पर चलना चाहिए। अब वह तीनों मित्र अपने घर पर चले जाते हैं। लेकिन उसी वन में एक बाघ रहता था और वह बाघ इधर उधर कुछ न कुछ खाने की तलाश में घूमता रहता था। वह बाघ कोई भी जानवर मिल जाता था उसी पर हमला कर देता था और वह बाघ बहुत ही ज़्यादा भूखा था। वह अपने भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और वह एक ऐसे वन में पहुंच गया। वहां पर उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। वह भूख से बहुत ज़्यादा तड़प रहा था और उसको कुछ नहीं मिलने के कारण वह काफ़ी गुस्से में था और वह इस वन को पार करने के बाद थोड़े आगे चला जाता है। थोड़े आगे जाने के बाद उस बाघ को एक गुफा दिखती है। वह ये सोचता है कि इस गुफा की ओर अपन को चलना चाहिए और यह सोचकर वह बाघ उस गुफा की ओर जाने लगता है। अब वह बाघ गुफा के पास पहुंच जाता है और सोचने लगता है कि यह ज़रूर किसी जानवर की गुफा है। वह जानवर इस टाइम इस गुफा के अंदर नहीं है, लेकिन वह जब भी आएगा तो मैं उस जानवर को ज़रूर खाऊंगा। ये बात सोचकर वह बाघ सोचता है कि जानवर आने तक अपन को इसी गुफा के अंदर ही रहना होगा। यह सोचकर बाघ गुफा के अंदर चला जाता है। अब भेड़िया अपने मित्रों के पास घूम के और अपने घर की ओर यानी अपनी गुफा की ओर जा रहा था और वह रास्ते में सोच रहा था कि आज तो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चले थे, लेकिन वहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और भूख से बहुत ही ज़्यादा विचलित है, भूख से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये सोचते हुए वह भेड़िया अपनी गुफा की ओर जा रहा था जब उसने रास्ते में सोचा कि आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। यह सोचकर वह अपनी गुफा की तरफ जाता रहता है।
वह धीरे धीरे अपनी गुफा के पास पहुंच जाता है और वह वहां जाकर देखता है तो उसको कुछ बड़े जानवर के खोज दिखते हैं। तो वह सोचता है कि गुफा के अंदर कोई ना कोई है। इस प्रकार भेड़िया अपना दिमाग लगाता है और गुफा की ओर देख के कहने लगता है कि हे गुफा, मैं और दिन जब भी यहाँ पर आता था तो तुम मुझको हेला देकर बुलाती थी, मगर आज आप बोल क्यों नहीं रही हो। इस बात को अंदर से बाघ सुन रहा था कि इस भेड़िए को यह गुफा बुलाती है, तब ही यह गुफा के अंदर आता है। भेड़िया फिर बोला कि हे गुफा, आज तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही हो। भेड़िया की इन सभी बातों को अंदर से बाघ सुन रहा था और वह सोचने लगा शायद ये गुफा बोलती है तब ही ये अंदर आता है। अगर ये गुफा आज मैं हूँ इसलिए नहीं बोल रही है, और अगर ये गुफा नहीं बोलेगी तो यह अंदर नहीं आएगा, ये वापस चला जाएगा। अब मुझे ही बोलना होगा। जब वह बाघ अंदर से कहने लगा कि हे मेरे भेड़िया, आप अंदर आ जाओ, कि आप अंदर आ जाओ, तब बाहर खड़ा भेड़िया सब बात समझ जाता है कि ज़रूर इसके अंदर आज कोई ना कोई है और वो है अपन को भोजन बनाने की प्लानिंग में है। तो ये बात सोचकर भेड़िया सोचता है कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब इतनी देर में भेड़िया पहले तो वहाँ से धीरे धीरे थोड़ी दूर तक गया और थोड़े दूर जाने के बाद वहाँ से वह तेज़ गति से भागने लग गया और उसने अपनी जान को बचा लिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि संकट के समय, परिस्थितियों के समय अपने दिमाग का काम लेना चाहिए, और इस चतुर भेड़िया ने सही समय पर अपने सही दिमाग का इस्तेमाल किया और वह वहाँ से अपनी चतुराई से जिंदा बच के वापस आ गया। नहीं तो आज 100% इस भेड़िया को वह बाघ अपना शिकार बनाकर कहा जाता।